नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जितने भी लोग नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं, वो किसी न किसी बड़े शहर में रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब नौकरी का शुरुआत हुआ, मान लेते हैं कि 25 साल के एज में जॉब लगा और वो जॉब कंटिन्यू किए 57 साल तक, और खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, 50 साल के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इतना पैसा हो जाए कि आपको पैसे से रिलेटेड कोई टेंशन ना हो। तो इसके लिए 3-4 स्टेप है कि जैसे ही नौकरी लगा, मान लेते हैं 25 साल के एज में, तो लगभग 50 साल के एज तक रेंट पे रहना है या फिर जो सरकारी घर मिला है उसी में कंटिन्यू करते हैं, और बचे हुए पैसे को 20,000 रुपये पर मंथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते रहें आने वाले 25 साल के लिए, और मात्र 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो पैसा बनता है 3,70,00,000 रुपया। ये 3,70,00,000 आगे क्या कर सकता है, इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें SIP के ऑप्शन में पहले जाते हैं। ये जो वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है starsip.in, मेरा खुद का वेबसाइट है। यहाँ पे आप SIP वन टाइम पेंशन का कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं बिना लॉगिन किए हुए। तो यहाँ पे SIP के सेक्शन में 20,000 रुपये पर मंथ लिखा, आने वाले 25 साल के लिए 12% के रेट से पैसा जमा करेंगे 60 लाख रुपया, और वैल्यू बनता है 3,79,00,000 आने वाले 25 साल में। जब ये 3,79,00,000 बन जाए, उसके बाद हम यहाँ से पेंशन लेना शुरू करेंगे। 3,79,00,000 यहाँ पे रख दिया और यहाँ से 2 लाख रुपया पेंशन लेना शुरू किया। मतलब 50 के एज में हम 2 लाख रुपया लेना शुरू करते हैं। रिटायरमेंट के बाद आने वाले 20 साल तक 2 लाख रुपया पर मंथ पेंशन लेना शुरू किया, और पोर्टफोलियो मात्र 11% का रिटर्न डिलीवर करे तो टोटल पेंशन विड्रॉ कर लेंगे 4,80,00,000 रुपया, और बाद में बैलेंस वर्थ बचेगा 16,39,00,000 रुपया। इतना पैसा उन्हीं के पास हो सकता है जो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन करेंगे। जब ये 16 करोड़ रुपया हो जाएगा तो हम इसको 2 नॉमिनी में ट्रांसफर कर सकते हैं 8-8 करोड़ रुपया। और ऐसा करने के लिए मात्र क्या करना पड़ा, जो सरकारी घर मिला उसी में कंटिन्यू किए। ये नहीं कि किसी भी शहर में गए, फ्लैट खरीदा और वहां ताला लगा दिया या रेंट लगा दिया, क्योंकि खुद तो रहते नहीं है। जहां पे जॉब करना है वहीं पे रहना है, आपको उसी शहर में रहना है, तो दूसरे शहर में घर लेने का मतलब ही क्या है। लोगों का ये सोचना उनके पास 4 फ्लैट है, उनके पास 5 फ्लैट है, उनके पास 10 प्लॉट है, ये सोच से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। मेरे पास एक भी प्लॉट फ्लैट नहीं है, पर मेरे परिवार में, फैमिली में सारे लोग जानते हैं इनके पास बहुत पैसा है, और सब लोग यही रिग्रेट करते हैं कि काश हमने प्लॉट फ्लैट ना खरीद के म्यूचुअल फंड SIP में ही पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो आज इनके जैसा मेरे पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम होता। फिर आप पूछ सकते हैं कि 2 लाख रुपया पर मंथ जो 25 साल के बाद लूंगा, 50 साल के एज में, उसका वैल्यू आज क्या होगा। इसके लिए हम वन टाइम कैलकुलेटर में जाते हैं। 2 लाख जो 25 साल के बाद आने वाला है, अगर आज का 60,000 रुपया प्रेजेंट वैल्यू देखा जाए, 25 साल के बाद 5% का इन्फ्लेशन काउंट करूं तो ये 60,000 रुपया 25 साल के बाद बनता है 2 लाख रुपया। मतलब आज का जो प्रेजेंट वैल्यू 60,000 रुपया है, उस समय का फ्यूचर वैल्यू 2 लाख के बराबर है। तो आज आप 20,000 रुपये पर मंथ का SIP करके आज ही आप 60,000 रुपये पर मंथ में जैसा जीवन यापन कर सकते हैं, वो आज ही अचीव कर रहे हैं। हालांकि ये पैसा 25 साल के बाद 2 लाख रुपया होने जा रहा है। 12% का रिटर्न हमने SIP में कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से आप तीनों कैलकुलेटर, SIP, वन टाइम और पेंशन का कैलकुलेटर खुद से कैलकुलेट करके, एनालाइज करके आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप यदि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर हैं तो आप मुझे मंथली मीट, वेलफेयर मीटिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लास के बुला सकते हैं। ऑनलाइन गूगल मीट आप हमसे करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।